Chapters 1573 Starcast, 1574 Chen Yi, 1575 Fang Yuan's Actions, 1576 Yama Battlefield Chapter Start Chapter 1573 Starcast हेवनली कोर्ट ने हमला कर दिया और 4 गु इमॉर्टल्स ना जाने कहां से टपक पड़े। फैंग युआन की गति छोटी होकर सुई की नोक जैसी हो गई। अपने इतने नॉलेज और अनगिनत एक्सपीरियंसेस के बावजूद उससे ये सब अनबिलीवेबल लग रहा था। ऐसी भी कोई टेक्निक है? एक ही बार में 4 रैंक 8 गु इमॉर्टल्स को अंदर भेजे दिया। अगर हमने इस डार्क स्पाइरल को फौरन डिस्ट्रॉय नहीं किया होता तो मुझे डर है कि और भी गु इमॉर्टल्स GHUS आते। बेशक फन ज्यूगे रैंक 8 नहीं था, लेकिन उसके डाउ मार्क्स रैंक 8 लेवल के द, इसलिए फैंग युआन ने उसे रैंक 8 के बराबर ही रखा था। रैंक 8 गु इमॉर्टल्स के पास इतने घने डाउ मार्क्स होते हैं कि उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के मेथड्स बहुत कम हैं और उन्हें इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। यहां तक कि इमॉर्टल किलर मूव 7 इमॉर्टल डोज जो फन ज्यूगे ने पहले इस्तेमाल किया था, वो भी रैंक 8 गु इमॉर्टल्स को टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। अगर रैंक 8 गु इमॉर्टल्स को मूव करना हो तो उन्हें या तो इमेमोरियल व्हाइट हेवन या ब्लैक हेवन से खुद उठकर जाना पड़ता है, जब तक कि वो कोई स्पेस पाथ के ग्रेट एक्सपर्ट ना हो जो खुद को टेलीपोर्ट कर सके। लेकिन उसके बाद भी ऐसे स्पेस पाथ ग्रेट एक्सपर्ट्स सिर्फ खुद को हाई टेलीपोर्ट कर सकते थे, वो किसी दूसरे रैंक 8 को मूव नहीं कर सकते थे। और ऐसा लग रहा था कि हेवनली कोर्ट ने एक ऐसा मेथड यूज किया है जिससे उन्होंने सीधा सेंट्रल कॉन्टिनेंट से 4 रैंक 8 गु इमॉर्टल्स को यहां टेलीपोर्ट कर दिया। ऐसी टेक्निक तो सच में सोच से परे थी। मेरी पिछली लाइफ के 500 सालों में भी 5 रीजन्स केओटिक वॉर के दौरान मैंने नहीं सुना कि हेवनली कोर्ट के पास ऐसी कोई मूव है। एक साथ 4 रैंक 8 गु इमॉर्टल्स को ट्रांसपोर्ट करना, और ये उनकी लिमिट भी नहीं थी, और इसमें एक ट्रैकिंग इफेक्ट भी था। ऐसी टेक्निक सच में बहुत डरावनी थी। कोई भी डिफेंस इसके सामने चीर दी जा सकती थी। ऐसी मूव का एडवांटेज बड़ी बड़ी लड़ाइयों में भी मिल सकता था। सोचो जरा, 5 रीजन्स केओटिक वॉर के दौरान हर रैंक 8 गु इमॉर्टल अपने एरिया पर राज करता था। ऐसे टाइम पर अगर हेवनली कोर्ट अपने कई रैंक 8s को मोबिलाइज करके किसी दुश्मन रैंक 8 के पास टेलीपोर्ट कर दे और ग्रुप बनाकर उस पर हमला कर दे, तो उनके पास नंबर्स का जबरदस्त एडवांटेज होगा और उनकी जीत लगभग तय होगी। अगर वो ऐसा बार बार करें तो कौन उनका सामना कर पाएगा? कोई भी फोर्स इस बात से बेहद परेशान और लाचार महसूस करेगी। मेरी पिछली लाइफ के 500 सालों में हेवनली कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या कंडीशंस ऐसी नहीं थी, या इस मूव का वक्त नहीं आया था? मुझे लगता है अब मैं समझ गया। फैंग युआन के दिमाग में ख्याल बिजली की तरह दौड़े, वो समझ गया क्यों। अगर हेवनली कोर्ट यह जाहिर कर देता कि उनके पास ऐसी टेक्निक्स हैं, तो जैसे ही दूसरे रीजन्स के कुछ रैंक 8 गु इमॉर्टल्स मार्ट, वो सब अलर्ट हो जाते, वो सब एक साथ मिल जाते और हेवनली कोर्ट के खिलाफ एक बड़ा अलायंस बना लेते। यह तो कॉमन सेंस की बात थी। अगर वो अलायंस नहीं बनाते तो जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ती, कोई भी रैंक 8 गु इमॉर्टल हर वक्त बड़े खतरे में रहता। हेवनली कोर्ट किसी भी इंडिविजुअल रैंक 8 गु इमॉर्टल पर कभी भी हमला कर सकता था। वो लोग बेवकूफ नहीं थे, सिर्फ एक साथ मिलकर हाई वो हेवनली कोर्ट से महफूज रह सकते थे। ऑफ कोर्स हेवनली कोर्ट भी बेवकूफ नहीं था। उन्होंने इस मूव को छुपाकर रखा और इस्तेमाल नहीं किया। उन्हें डर था कि इस मूव की जबरदस्त पावर दूसरे रीजन्स को एक साथ मिलाकर एक 4 रीजन अलायंस बनाने पर मजबूर कर देगी जो सिर्फ हेवनली कोर्ट को टारगेट करेगा। लेकिन अब फैंग युआन पर हमला करने के लिए हेवनली कोर्ट को यह मूव पहले ही इस्तेमाल करनी पड़ी। इससे साफ पता चलता था कि हेवनली कोर्ट लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने के लिए कितना डिटर्मिन्ड था। नहीं, सिर्फ मैं नहीं, वो रैंक 9 विजडम गु के लालच में हैं। साथ ही लंग या ब्लेस्ड लैंड को कब्जाने से उन्हें फेट गु को रिपेयर करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। फैंग युआन मन कड़वाहट से मुस्कुराया। हेवनली कोर्ट का हमला बहुत अचानक था, भले हाई फैंग युआन इसके लिए मेंटली तैयार था, लेकिन इसका कुछ किया नहीं जा सकता था। हेवनली कोर्ट की टेक्निक सच में फैंग युआन के वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन से भी परे थी। इसीलिए ऐसे दुश्मन सबसे डरावने होते हैं, क्योंकि उनके पास अपनी इतनी बड़ी फाउंडेशन की वजह से बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स होते हैं। फैंग युआन ने मन ही मन अफसोस से आह भरी। चोर। उसी वक्त जबकि हेवनली कोर्ट के बाकी गु इमॉर्टल्स हिले तक नहीं, थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क सीधे फैंग युआन पर झपटी। वो फैंग युआन से हद से ज्यादा नफरत करती थी। उसने उसकी 3 पसलियां ट्रेजर येलो हेवन में बेच दी थी। वो वीडियो लगातार चलता रहता था। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। इसलिए थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क सीधे फैंग युआन की तरफ बढ़ी और हमला किया। वो जबरदस्त किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। लेकिन अगले हाई पैल एक सुनहरी रोशनी चमकी और फैंग युआन गायब हो गया।
थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क का निशाना चूक गया। उसने ऊपर देखा और सुपर फॉर्मेशन के बेस को गुस्से से घूरा। हफ। फैंग युआन ऐप सुपर फॉर्मेशन के अंदर था, उस खुद कंट्रोल कर रहा था। उसका पहला काम था फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना और लंग या ब्लेस्ड लैंड में फैले हुए सभी वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स को अंदर लाना। जब उसने ये किया, हेवनली कोर्ट ने भी वही किया। इमॉर्टल किलर मूव, सेपरेशन सॉन्ग। फंग जियोगे ने अपनी सिग्नेचर किलर मूव इस्तेमाल की और सेपरेशन सॉन्ग शुरू हो गया, जो इस दुनिया के सभी इमॉर्टल गू हाउसेस और इमॉर्टल फॉर्मेशंस को काउंटर करता था। फैंग युआन की एड में तेज रोशनी चमकी। उसने मल्टीटास्क किया जब इमॉर्टल फॉर्मेशन ऊपर उठा और उससे ऑरेंज रेड रोशनी फूट पड़ी। असलाल रोशनी के अंदर सेपरेशन सॉन्ग कमजोर पड़ रहा था और उसकी आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। सेपरेशन सॉन्ग से निपटने के लिए फैंग युआन ने इमॉर्टल फॉर्मेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे और अब इस्तेमाल करने पर यह बेहद इफेक्टिव साबित हुआ। फंग जियोगे ने पहले भी सेपरेशन सॉन्ग का इस्तेमाल करके इस इमॉर्टल फॉर्मेशन की कई लेयर्स को तोड़ दिया था, लेकिन अब सेपरेशन सॉन्ग के कोर के पास पहुंचने से पहले ही उस खत्म कर दिया गया। फंग जियोगे ने गहराई से अपनी भावे सिकोड़ ली। ये मुझे करने दो। फेरी जी वे ने अपनी उंगली घुमाई और सितारों का एक रेनबो सा निकल पड़ा। वो सितारों का रेनबो एक तीर की तरह उड़ा, बादलों और हवा को चीरते हुए सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन में जा घुसा और सितारों की धूल के एक बादल में बदल गया। वो बहुत ही चमकदार था। इमॉर्टल फॉर्मेशन तेजी से एक्टिवेट होने लगा। ये स्टार सैंड फॉर्मेशन के एक्टिवेशन में घुल मिल गया और कुछ स्पेशल फॉर्म्स दिखने लगे, जैसे बादल या धूल या फिर पानी के मटके। फेरी जी वे हल्के से मुस्कुराई। उसके दिमाग में अनगिनत ख्याल समुंदर की लहरों की तरह उठ रहे थे। ओह नो! यह विजडम पाथ किलर मूव यूज इमॉर्टल फॉर्मेशन के काम करने के तरीके को समझने में मदद कर सकता है। ये गू वॉर्म्स के बीच कोऑपरेशन को भी रोक सकता है और इमॉर्टल फॉर्मेशन को स्लो और नॉन फ्लूइड बना सकता है। कुछ वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स जो अंदर आए थे, वो समझ गए। ए फ्लैट हम क्या करें? हम क्या करें? लगभग सारे वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स पसीने से तरबतर थे। उनके चेहरे पर घबराहट थी। वो डर और एक कयामत जैसे इमेंस प्रेशर से भरे हुए थे। हेवनली कोर्ट का ग्रुप बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो 4 रैंक 8 के बराबर थे। फंग जियोगे को छोड़ भी दें तो बाकी 3 रैंक 8 के एलिट्स और एक्सपर्ट्स उनमें से कोई एक भी लंग या ब्लेस्ड लैंड के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था, और यहां तो 3 थे। अजीब बात है, फेरी जी वे स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? फैंग युआन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसकी एड में शक की एक लहर दौड़ गई। उसका फेरी जी वे से मुकाबला सदर्न बॉर्डर के ड्रीम रेल्म बैटल के दौरान हुआ था। अफसोस की बात है कि स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड को हेवनली कोर्ट में किलर मूव स्टारकास्ट को बनाए रखने के लिए छोड़ना पड़ा, वरना मेन इस सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन को कई गुना ज्यादा एफिशिएंसी से आसानी से खोल सकती थी। फेरी जी वे ने मन ही मन आ भरी, लेकिन उसने अपने एक्शंस रोके नहीं। एक और विजडम पाथ किलर मूव बिना किसी वार्निंग के छोड़ दिया गया। फैंग युआन को पता भी नहीं चला कि इससे कैसे निपटें, लेकिन फॉर्मेशन पर वार हुआ और जो स्टार सैंड गुस्सा था, वो अपने साइड से डबल हो गया। बड़ी मुसीबत है। फैंग युआन की भावे गहराई से सिकुड़ गई। हेवनली कोर्ट, तुम्हें क्या लगता है हम लंग या सेक्ट इतने कमजोर हैं कि कोई भी हमें दबा देगा? मार डालो इन्हें। इसी वक्त लंग या लैंड स्पिरिट गुर्राया। पुराने बैटल फॉर्मेशन हेवनली जायंट सोलर से बना सिल्वर जायंट बैटलफील्ड में उतर आया। चैप्टर 1574। चेन यी वो सिल्वर जायंट लंबा और तगड़ा था। उसने अपनी बाहें फैलाई और चारों सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स पर वार किया। हवा की तेज लहरें पैदा हो गई। चेन यी की एड में एक अजीब सी चमक थी। उसने नाक से जोर से सांस छोड़ते हुए कहा, ये मैं देखता हूं। सिल्वर जायंट के मुकाबले उसका जिस्म बहुत छोटा था, लेकिन उसकी ऑरा ऐसी फूटी कि वो सिल्वर जायंट से बराबरी कर रही थी। इमॉर्टल किलर मूव, इमॉर्टल बाइंडिंग वाइन। चेन यी ने इशारा किया और अनगिनत हरे रंग के रोशनी के धागे सिल्वर जायंट की तरफ बढ़े और उसके चारों तरफ लिपट गए। सिल्वर जायंट ने जोर से मुक्का मारा, लेकिन अनहरे रोशनी के धागों की रुकावट की वजह से वो बहुत स्लो हो गया और उसकी डायरेक्शन बदल गई। वो जाकर सीधा क्लाउड सॉइल से टकराया और एक बड़ा सा गड्ढा बना दिया। मिट्टी हर तरफ बिखर गई। चेन यी बिना हिले डुले पास से देखता रहा। वो हवा में तैर रहा था और अपनी उंगलियों से सिल्वर जायंट की तरफ इशारा कर रहा था। सिल्वर जायंट पर लिपटे हरे धागे बढ़ते जा रहे थे। उसकास कर जकड़ते हुए धागे मोटे होते गए जब तक कि वो अपनी हद तक ना पहुंच गए, और फिर वो मोटे और लंबे बेलों में बदल गए, जिन्होंने सिल्वर जायंट को बांध लिया। बैटल फॉर्मेशन हेवनली जायंट सोलर के अंदर लंग या लैंड स्पिरिट गुस्से से चिल्ला रहा था। यह इमॉर्टल बाइंडिंग विन ऐसी लग रही थी जैसे उसने उस पूरी तरह काउंटर कर लिया हो। इतनी ताकत होने के बावजूद
वो उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन थी। सिक्स्थ हेयर, लैंग या लैंड स्पिरिट ने पुकारा। सिक्स्थ हेयर ने तुरंत एक इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया। हेवनली जायंट सॉलर पर सुनहरी रोशनी दिखाई दी। इमॉर्टल बाइंडिंग वाइन्स इंच दर इंच कटने लगी, लेकिन वो जल्दी से रिकवर भी हो रही थी। चेन यी ने हेस्ट हुए एक और किलर मूव इस्तेमाल किया। अनगिनत बेलन कट कर नीचे क्लाउड सॉइल पर गिरी, लेकिन चेन यी की मदद से वो तेजी से बढ़ने लगी और बड़े बड़े पेड़ों में बदल गई। वो बड़े पेड़ सिल्वर जायंट के चारों तरफ फैले हुए थे। एक बड़ा सा सर्कल बनाकर उन्होंने सिल्वर जायंट को बीच में फंसा लिया। लैंग या लैंड स्पिरिट को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, लेकिन सिल्वर जायंट इमॉर्टल बाइंडिंग वाइन से बंधा हुआ था, वो हिल नहीं सकता था। इसी वक्त अन बड़े पेड़ों के बीच पत्ते और डालियां आपस में उलझने लगी। क्लाउड सॉइल के नीचे पेड़ों की जड़ें भी एक गोला बनाकर मिट्टी से बाहर निकल आई। पेड़ों के तनों को में पिलर्स बनाकर डालियां और जड़ें आपस में लिपट कर एक बड़ा सा पिंजरा बना गई। इमॉर्टल किलर मूव, एंशिएंट ट्री प्रिजन केज। सिल्वर जायंट आखिरकार इमॉर्टल बाइंडिंग वाइन से आजाद हुआ ही था कि वो फॉर एंशिएंट ट्री प्रिजन केज में फंस गया। लैंग या लैंड स्पिरिट गुस्से में चिल्लाया और हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को अपने ऑफेंसिव किलर मूव्स छोड़ने का ऑर्डर दिया। लेकिन एंशिएंट ट्री प्रिजन केज ने अन हमलों को जेएचईएल लिया और उन्हें हाई न्यूट्रिएंट्स के तौर पर इस्तेमाल करके खुद को और मजबूत कर लिया। लैंग या लैंड स्पिरिट ने यह देखा और तुरंत रुक गया। उसने थोड़ी देर टेस्ट किया और पाया कि इस पिंजरे को तोड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका जायंट के नंगे हाथों से ही था। हेरी मैन गू इमॉर्टल्स लाचार द वो सिर्फ हेवनली जायंट सॉलर को मैनिपुलेट करके यूएस बड़े पेट के पिंजरे पर मुक्के और लाते बरसा सकते थे। डैम इट, लैंग या लैंड स्पिरिट ने गाली दी। उसका माथा पसीने से भीग गया था। वो यहां फंस गया था और फैंग युआन की मदद नहीं कर सकता था। वो सिर्फ देख सकता था कि कैसे फंग जियोगे और फेरी जी वे सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन को टारगेट कर रहे थे। मजबूरन लंग या लैंड स्पिरिट को रॉकमैन गू इमॉर्टल्स के पास जाना पड़ा। जल्दी अस बूढ़े ड्रैगन को बाहर निकलो। दहाड़, एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और एक विशाल काया सबके सामने आ गई। द इमेमोरियल रॉक ड्रैगन। उसका शरीर पत्थरों का बना था। वो घने अर्थपात डाउ मार्क्स से भरा हुआ था। उसका ड्रैगन जिस्म भारी और मोटा था। उसके ड्रैगन के दांत स्टैलेक्टाइट्स की तरह न्यूक्लियर थे। वो शानदार और विशाल था। उसकी एंट्री एकदम इंप्रेसिव थी। रॉक ड्रैगन धीरे धीरे चलता हुआ दिख रहा था, लेकिन असल में वो तेजी से आसमान की तरफ उड़ा, जमीन पर अपनी एक बड़ी सी परछाई डालते हुए। हेवनली कोर्ट के चारों इमॉर्टल्स भी उस परछाई के नीचे थे। उन्होंने अपने सर उठाए। उनके चेहरों पर हैरानी के भाव थे। सोचना भी मुश्किल है कि लंग या ब्लेस्ड लैंड के पास एक इमेमोरियल रॉक ड्रैगन भी छुपा हुआ है। फंग जियोगे ने आ भरी। फेरी जी वेई मुस्कुराए। ये लंग या ब्लेस्ड लैंड का नहीं है, ये शायद अनवेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स का है। एक विजडम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट होने के नाते उसने एक पाल में सच का पता लगा लिया था। इस रॉक ड्रैगन को मैं खत्म करती हूं। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क ने अपने होठ चाटे। उसके अंदर लड़ने की इच्छा हो रही थी। जरूरत नहीं है, चेन यी ने कहा और अपनी उंगली आगे बढ़ाए। उसने वही मूव दोबारा इस्तेमाल की। इमॉर्टल किलर मूव, इमॉर्टल बाइंडिंग वाइन। इमॉर्टल बाइंडिंग वाइन्स इमेमोरियल रॉक ड्रैगन के चारों तरफ फैल गई और उस जकड़ लिया। हालांकि वो अभी भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के चारों इमॉर्टल्स की तरफ बढ़ रहा था। चारों इमॉर्टल्स ने खुद को बचाया जबकि इमेमोरियल रॉक ड्रैगन जमीन से टकराया। इसके बाद चेन यी ने एंशिएंट ट्री प्रिजन केज किलर मूव दोबारा इस्तेमाल किया और उस भी फंसा लिया। ये कैसे हो सकता है? वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स ने ये देखा और वो गहरे सदमे और निराशा में डूब गए। यहां तक कि लंग या लैंड स्पिरिट ने भी एक गहरी सांस ली। उसके रुंगटे खड़े हो गए। जिस इमेमोरियल रॉक ड्रैगन पर वो भरोसा कर रहे थे, उस इतनी आसानी से काबू कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ हेवनली कोर्ट की तरफ से चेन यी ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया, जबकि फेरी जी वेई और फंग जियोगे सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन को दबा रहे थे और थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क ने अभी तक लड़ाई शुरू भी नहीं की थी। फैंग युआन का चेहरा भी बिगड़ गया था, लेकिन उस ज्यादा हैरानी नहीं हुई। इमेमोरियल रॉक ड्रैगन डिफेंस में स्ट्रांग है और उस किसी का डर नहीं। एक बार जख्मी होने पर रॉक में अपनी कुर्बानी देकर उस तेजी से हील कर सकते हैं। यह हीलिंग मेथड बहुत अजीब है। जब गू इमॉर्टल्स जख्मी होते हैं तो उन्हें ठीक करना बहुत मुश्किल और झंझट भरा काम होता है। जितना ज्यादा कल्टिवेशन लेवल, उतना ही मुश्किल उन्हें ठीक करना होता है। रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के लिए अगर उन्हें चोट लगती तो उन्हें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा ध्यान खुद को ठीक करने में लगाना पड़ता। लेकिन इमेमोरियल रॉक ड्रैगन का हीलिंग मेथड लड़ाई के बीच में भी किया जा सकता था। इस वजह से अक्सर कई गू इमॉर्टल्स को उनसे लड़ते वक्त बहुत सर दर्द होता था।
इमेमोरियल रॉक ड्रैगन इसीलिए फेमस भी था। लेकिन आज बात अलग थी, उसका सामना हेवनली कोर्ट के रैंक 8 गु इमॉर्टल चेन यी से था। पहली बात, हेवनली कोर्ट हमेशा से वेरिएंट ह्यूमन गु इमॉर्टल्स को दबाता और मारता आया था। इसी फाउंडेशन पर बनने की वजह से वो रॉकमैन ट्राइब के रॉक ड्रैगन से काफी फेमिलियर थे। दूसरी बात, इमेमोरियल रॉक ड्रैगन के पास इस्तेमाल करने के लिए कोई वाइल्ड रैंक 8 इमॉर्टल गु नहीं था, जबकि चेन यी के पास रैंक 8 किलर मूव्स दी और उसके खिलाफ सबसे अच्छी टैक्टिक थी। इस वजह से इमेमोरियल रॉक ड्रैगन का सबसे बड़ा एडवांटेज लगभग बेकार हो गया। और आखिर में, चेन यी का किलर मूव सच में बहुत गहरा था, खासकर एंशिएंट ट्री प्रिजन केज। यूज इमॉर्टल किलर मूव से डर नहीं लगता था, उससे छुटकारा पाना मुश्किल था। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि इमेमोरियल रॉक ड्रैगन चेन यी से हार गया। भले ही वो बहुत जोर से छटपटा रहा था, अस पर लगी पाबंदी और भी सख्त और कास्ती जा रही थी, बिना बाहरी मदद के वो इमॉर्टल बाइंडिंग वाइन से बाहर नहीं निकल सकता था, और उसके बाहर एंशिएंट ट्री प्रिजन केज से तो बिल्कुल नहीं। हेरी मैन, हमें खुद पर ही भरोसा करना होगा, लैंग या लैंड स्पिरिट ने चिल्लाया जब सिल्वर जायंट को आखिरकार एंशिएंट ट्री प्रिजन केज में एक सुराख मिला और उसने उस तोड़ दिया। जैसा कि सेकंड एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन हेवनली जायंट सोलर से उम्मीद थी। चेन यी ने मुस्कुराते हुए एवैल्यूएट किया और बुदबुदाया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मेरे एंशिएंट ट्री प्रिजन केज से निकलना इतना आसान है? सिल्वर जायंट की हरकतें रुक गई। लैंग या लैंड स्पिरिट थोड़ा हैरान हुआ, उसने मुड़कर देखा तो पाया कि एक लकड़ी के हाथ ने सिल्वर जायंट का पैर पकड़ रखा है। ये क्या है? सिल्वर जायंट ने मुड़कर देखा और यूएस हाथ पर अपनी दोनों बाहों से वार किया जो एक कुल्हाड़ी की तरह जोर से टकराई। लकड़ी का हाथ कुल्हाड़ी से कट तो गया लेकिन सिर्फ आधा ही काटा, वो पूरी तरह से अलग नहीं हुआ। सिल्वर जायंट दोबारा हमला करना चाहता था, लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक लकड़ी का जायंट निकल आया। लकड़ी के जायंट ने अपना हाथ छोड़ा और अपने शरीर को नीचे झुकाया, अपने कंधे से सिल्वर जायंट की छाती पर वार किया और उस जमीन पर पटक दिया। लैंग या सेक्ट के गु इमॉर्टल्स इस अचानक हमले से बेखबर थे। वो सिल्वर जायंट को उठाने हाई वाले द की लकड़ी के जायंट ने लगातार हमले शुरू कर दिए। आखिर में वो हवा में उछला और एक जोर की थड आवाज के साथ सिल्वर जायंट पर आ गिरा। इस इमेंस प्रेशर के नीचे एक हेरी मैन गु इमॉर्टल से गलती हो गई और उसने लकड़ी के जायंट पर एक इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल कर दिया। लकड़ी का जायंट फिर से तारोताजा हो गया, उसके शरीर पर लगे घाव भर गए और साथ ही वो बढ़कर सिल्वर जायंट के साइज का हो गया। चेन यी ने अपनी सफलता पर नाक सिकोड़ी। ये था उसका इमॉर्टल किलर मूव, जायंट ट्री डिवाइन स्टैचू। इसमें एंशिएंट ट्री प्रिजन केज की खासियत थी, इमॉर्टल किलर मूव से कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ फिजिकल अटैक्स हाई इस पर असर करते थे। तो ये है जेनेसिस लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस की ताकत। थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क की ईर तेज रोशनी से चमक रही थी। इस वक्त चेन यी ने जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन किया, उसने सिल्वर जायंट और इमेमोरियल रॉक ड्रैगन दोनों को दबा दिया। ये थी उसकी असली ताकत, हेवनली लोटस सेक्ट के पहले सुप्रीम एल्डर और जेनेसिस लोटस की ट्रू इनहेरिटेंस के वारिस के तौर पर उसके पास ऐसी कमाल की बैटल स्ट्रेंथ थी जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। पहले ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में उसने बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ लड़ाई की थी। ज्यादातर वक्त वो डिवाइन बीन पलस के अंदर लड़ रहा था, उस तोड़ने से डर रहा था, वो खुलकर नहीं लड़ पा रहा था, जबकि उसका ओपोनेंट फैंग क्लैन का पहला सुप्रीम एल्डर स्ट्रेंथ पाथ के साथ एक बड़े एडवांटेज में था। वो क्लोज कॉम्बैट में आराम से लड़ सकता था, जिसने चेन यी को बेहद गुस्सा दिलाया, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ए फ्लैट, चेन यी अपना असली एडवांटेज दिखा सकता था, उसने जबरदस्त बैटल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया। अपने ट्रम्प कार्ड कर्म डिवाइन ट्री का इस्तेमाल किए बिना ही उसने सिल्वर जायंट और इमेमोरियल रॉक ड्रैगन दोनों को दबा दिया। चैप्टर 1575 फैंग युआन्स एक्शंस। चेन यी ने अपनी असली ताकत दिखाई और हेवनली कोर्ट को एडवांटेज मिल गया। फैंग युआन को जो बात ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी थी। यहां तक कि चेन यी, जो सबसे ज्यादा काम कर रहा था, उसने भी अभी तक कर्म डिवाइन ट्री का इस्तेमाल नहीं किया था। बेशक चेन यी पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क और ड्यूक लॉन्ग से कम है, लेकिन वो रैंक 8 में फर्स्ट रेट एक्सपर्ट है। फेरी जी वे और थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क भी वैसे ही हैं, जबकि फंग ज्यूगे को भी कम नहीं समझना चाहिए। मुझे खुद हाई एक्शन लेना पड़ेगा। चेन यी ने इमेमोरियल रॉक ड्रैगन और सिल्वर जायंट को दबा रखा था। फंग ज्यूगे और फेरी जीवे सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन को रोक रहे थे। लंग या सेक्ट में अब सिर्फ फैंग युआन हाई बचा था जिसके पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी। अगर वो अब एक्शन नहीं लेगा तो उन्हें कौन बचाएगा? और सच तो ये था कि लंग या लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को कई बार उकसाया भी था। सुनहरी रोशनी चमकी और फैंग युआन
फेरी जी वेई के सामने प्रकट हुआ। फेरी जी वेई को इसकी उम्मीद थी, उसने अपना हाथ हिलाया और एक दिव्या बैंगनी हवा का झोंका बहने लगा। जैसे ही हवा चली, उसने रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील पर लहरें पैदा कर दी। ओह, ये किलर मूव! फैंग युआन का दिल डूब गया। ये दिव्या बैंगनी हवा अपने दुश्मन की ताकत के बराबर हो जाती थी। यह रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील जैसी ही थी, ये एक डिफेंसिव रिटेलिएशन टाइप की थी। रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील में कोई ऑफेंसिव ताकत नहीं थी, क्योंकि दोनों मूव्स एक दूसरे पर डैमेज को बार बार रिफ्लेक्ट कर रहे थे। कोई भी साइड दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। फैंग युआन इस हवा से पीछे धकेल दिया गया। फैंग युआन, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। बिजली की एक चमक के साथ थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क जिंगलैन टेलीपोर्ट हुई और फैंग युआन के पीछे आ गई। वो बुरी तरह से मुस्कुरा रही थी और किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। ट्राइडेंट लाइटनिंग डिसोल्यूशन! जिंगलैन ने चिल्लाया और उसकी उंगलियों से बिजली की 3 लहरें निकली। बिजली कड़की और हवा में इकट्ठा हो गई, जिससे नीले रंग की बिजली से बना एक त्रिशूल बन गया। ट्राइडेंट लाइटनिंग डिसोल्यूशन फैंग युआन की पीठ पर गिरा, लेकिन रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील ने यूज रोक लिया और उस पर वापस रिफ्लेक्ट कर दिया। जिंगलैन जोर से हंसी और उसने इस ट्राइडेंट लाइटनिंग डिसोल्यूशन को निगल लिया। फिर वो यूं से चिंगारियां निकालते हुए दूर उड़ गई। फैंग युआन का दिल डूब गया। ओ नो, ये ट्राइडेंट लाइटनिंग डिसोल्यूशन किलर मूव मेरे रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को परखने के लिए बनाया गया है। भले हाई थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क विजडम पाथ गु इमॉर्टल नहीं है, लेकिन यहाँ विजडम पाथ की ग्रेट एक्सपर्ट फेरी जी वेई है। वो लोग मेरे रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील को यहाँ खोलने की कोशिश कर सकते हैं। पिछली बार फैंग युआन के जाल की वजह से थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क की पिटाई हुई थी और फेरी जी वेई फेल हो गई थी। लेकिन फैंग युआन ने जो जाल बिछाया था, वो अब एक्सपोज हो चुका था। उस दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इस दौरान फैंग युआन ने प्लान बनाया और जमकर कल्टिवेट किया, बहुत सारी तैयारियां की। हेवनली कोर्ट ने भी वही किया। उन्होंने ना सिर्फ थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क को उसके इमॉर्टल गु वापस पाने में मदद की, बल्कि फेरी जी वेई ने स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड का इस्तेमाल करके थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क के लिए ट्राइडेंट लाइटनिंग डिसोल्यूशन डिड्यूस किया, ताकि वो फैंग युआन के रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील से निपट सके। फैंग युआन का दिल भारी था, लेकिन वो घबराया नहीं। सच तो ये था कि उसने इसकी उम्मीद की थी। उसने एक्टिवली हमला किया और फेरी जी वेई और थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क से लड़ने की कोशिश की, ताकि बाकियों पर से प्रेशर कम हो सके। दोनों तरफ से लगातार लड़ाई चलती रही और क्लाउड कवर कॉन्टिनेंट का पूरा इलाका तबाह हो गया। उनकी लड़ाई की आवाजें पूरे आसमान में गूंज रही थी। अनगिनत हेरी मैन मॉर्टल्स और गु मास्टर्स बेहद डरे हुए और सदमे में थे। सिल्वर जायंट के एक जायंट ट्री डिवाइन स्टैचू को तोड़ने के बाद चेन यी ने एक और बना दिया। इमेमोरियल रॉक ड्रैगन इमॉर्टल बाइंडिंग वाइन्स में फंसा हुआ था, उसके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। यहां तक कि फैंग युआन भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। उसने कोशिश की थी, लेकिन एंशिएंट ट्री प्रिजन केज की बहरी लेयर बहुत मोटी थी और यूज इमॉर्टल किलर मूव से डर नहीं लगता था। उस तोड़ना बहुत मुश्किल था। यह किलर मूव सभी इमॉर्टल किलर मूव से इम्यून नहीं है। हमारे पास बस जरूरी मेथड नहीं है। अगर मेरे पास काफी टाइम होता तो अपने विजडम पाथ मेथड से मेन इस मूव को डिड्यूस करके तोड़ सकता था। फैंग युआन ने मन ही मन आ भरी। यह जेनेसिस लोटस ट्रू इनहेरिटेंस के किलर मूव्स का असली एसेंस था। यह रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील जैसा था जिसने पूरे हेवनली कोर्ट को उसके खिलाफ लाचार बना दिया था। ए फ्लैट फैंग युआन दूसरी तरफ था, इस एंशिएंट ट्री प्रिजन केज के खिलाफ। उस वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा फेरी जी वेई को रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का सामना करते हुए हुआ था। कुछ देर लड़ने के बाद हेवनली कोर्ट का हाई पल्ला भारी था और उनका एडवांटेज बढ़ता जा रहा था। फैंग युआन ने लुओपो सील डिड्यूस नहीं किया था। उसके पास कोई ऑफेंसिव रैंक 8 किलर मूव नहीं था। वो रिवर्स फ्लो प्रोटेक्शन सील का इस्तेमाल करके डिफेंड कर सकता था, लेकिन वो चारों इमॉर्टल्स के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता था। एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन हेवनली जायंट सोलर का भी यही हाल था। भले हाई हेरी मैन गु इमॉर्टल्स के पास कई मेथड्स दी और उनकी केमिस्ट्री गहरी थी, इस बार वो फंग जियोगे से नहीं बल्कि चेन यी से लड़ रहे थे। चेन यी के पास अनेकों मेथड्स द जो सभी रैंक 8 लेवल के द लंग या लैंड स्पिरिट ने चाहे जितना भी विरोध किया, वो चेन यी के सामने दबता ही चला गया। कुछ और देर बाद फेरी जी वेई ने अचानक अपनी भावे सिकोड़ी और ऑर्डर दिया, सीनियर जिंगलैन, आसपास जाकर विजडम गु को ढूंढो। छोटे चोर, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ती हूं। भले हाई थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क को फैंग युआन से नफरत थी, लेकिन बड़ा मकसद ज्यादा जरूरी था। उसने फैंग युआन पर तंज कसा और बिजली की तरह बैटलफील्ड से दूर उड़ गई। लैंग या की साइड सिर्फ लाचारी से उस जाते हुए देख सकती थी।
सच तो ये था कि हेवनली कोर्ट का हमला सिर्फ फैंग युआन को खत्म करने और लंग या को कब्जा कर फेट गू को ठीक करने के लिए नहीं था, उनका सबसे बड़ा मकसद वाइल्ड विजडम गू को हासिल करना था। यह लेजेंडरी रैंक 9 इमॉर्टल गू बहुत पहले स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के हाथों में था। आर्म फोर्सेस इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन हेवनली कोर्ट के पास ढेरों मेथड्स थे। बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ इस विजडम गू से स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड एक रैंक 9 इमॉर्टल गू हाउस बन जाता, उसकी ताकत अचानक से बढ़ जाती। सिर्फ ये एक एडवांटेज फेरी जी वेई को यहां खुद आने के लिए काफी था। पहले जब हेवनली कोर्ट के चारों इमॉर्टल्स यहां पहुंचे फेरी जी वेई ने पहले ही अपने इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स इस्तेमाल कर लिए थे। भले ही उसकी सर्च रेंज पूरे लैंग या ब्लेस्ड लैंड में फैली हुई थी, वो विजडम गू को ढूंढ नहीं पाई थी। और अब वो सिर्फ थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क को भेजे सकती थी। ये देखकर कि थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क बैटलफील्ड छोड़कर चली गई है, लंग या लैंड स्पिरिट गुस्से में चिल्लाया। यूज डर था कि कहीं मॉर्टल हेरी मेन को टारगेट ना किया जाए, लेकिन क्योंकि वो चेन ई द्वारा फंसा हुआ था, सिल्वर जायंट अभी भी इमॉर्टल बाइंडिंग विन से बंधा हुआ था और हिल नहीं पा रहा था। भले ही उसकी कई लेयर्स उतार दी गई थी, ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग था। वो लोग विजडम गू ढूंढ रहे हैं। फैंग युआन की एक तेज रोशनी से चमक उठी। उसके विजडम पाथ मेथड्स कमाल के उसने पहले हाई हेवनली कोर्ट का इरादा समझ लिया था। अफसोस की बात थी कि हेवनली कोर्ट को नहीं पता था कि विजडम गू पहले से हाई फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में था। पिछली बार वो यूज लैंग या ब्लेस्ड लैंड से लेने में नाकामयाब रहे थे, वो सबसे अच्छा मौका था। अब मुश्किल हजारों गुना बढ़ चुकी थी। अगर ऐसी बात है तो फैंग युआन की एड में एक चमक दौड़ गई, उसने महसूस किया कि यह सबसे अच्छा मौका था। इमेमोरियल ईयर बीस्ट। उसने अपना इमॉर्टल एपर्चर खोला और बंदर जैसे इमेमोरियल ईयर बीस्ट को बाहर निकल दिया। साथ ही वो आगे बढ़ा और फेरी जी वेई पर हमला करने के लिए अनगिनत इमॉर्टल किलर मूव्स इस्तेमाल किए। हेवनली कोर्ट के चारों इमॉर्टल्स में से सबसे बड़ा खतरा चेन ही नहीं था, जिसके पास जेनेसिस लोटस ट्रू इनहेरिटेंस थी, या रैंक 8 एक्सपर्ट थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क जिंगलैन जो स्पेक्ट्रल सोल का सामना कर सकती थी, या फंग जियोगे जिसके पास असिमुलेशन विंड सॉन्ग था, बल्कि फेरी जी वेई थी। वजह साफ थी, वो एक विजडम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट थी। सिर्फ ये एक बात हाई यूज इस मिशन का लीडर बनाने के लिए काफी थी। अगर यूज काफी वक्त मिल जाता तो वो अनगिनत चमत्कार डिड्यूस करके क्रिएट कर सकती थी। यूज इस विजडम पाथ गू इमॉर्टल को सबसे पहले खत्म करना होगा। चैप्टर 1576 यमा बैटलफील्ड एंशिएंट स्वॉर्ड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। सोल एक्सप्लोजन। स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड। मिरियड ड्रैगन। फैंग युआन ने अपने लगभग सारे मेथड्स फेरी जी वेई के खिलाफ इस्तेमाल कर दिए। फेरी जी वे हांसी, फैंग युआन, लगता है तुम्हारे सारे पत्ते खत्म हो गए। उसने भी कई तरह के किलर मूव्स इस्तेमाल किए, वो सभी बेहद गहरे थे और उन्होंने सच में फैंग युआन के सारे हमलों को रोक दिया। कुछ ने तो उसके मूव्स को काउंटर भी किया। फैंग युआन के मेथड्स पहले हाई एक्सपोज हो चुके थे। फेरी जी वे इंटेल इकट्ठा कर रही थी और उसने काफी डिडक्शंस किए थे। उसने कई मेथड्स बनाए जो यूज काउंटर करते थे। ये थी एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल की कमाल की ताकत। लेकिन इस वक्त फैंग युआन के किलर मूव्स अभी भी कुछ काम के आखिरकार उसने भी फेरी जी वे के डिडक्शन से निपटने के लिए अपने मूव्स को मॉडिफाई किया था। लेकिन जहां तक विजडम पाथ अटेनमेंट की बात है, मेन फेरी जी वे से मुकाबला नहीं कर सकता। इस रेट पर आखिरकार फेरी जी वे मेरे सारे मेथड्स डिड्यूस कर लेगी और मैं फिर लड़ नहीं पाऊंगा। फैंग युआन के दिमाग में ख्याल बिजली की तरह दौड़े। उसके अंदर लड़ने की इच्छा हो रही थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बर्फ की तरह ठंडा था। फेरी जी वेई मुस्कुराई और उसने शाही अंदाज में कुछ बैंगनी की बाहर फूंकी। ये बैंगनी की एक बच्चे की मुट्ठी जितनी नाजुक थी, लेकिन जैसे हाई वो इमेमोरियल ईयर बीस्ट से टकराई, उसके दिमाग में घुस गई। हो आल। इमेमोरियल ईयर बीस्ट दर्द से गुर्राया। वो गुस्से में अपना सर पकड़े हुए था। उसने लड़ने की काबिलियत खो दी और जमीन पर इधर उधर लुढ़कने लगा। सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स सभी स्टन थे। फेरी जी वेई की अपनी बैटल स्ट्रेंथ चेन ई से भी ज्यादा थी। पहले उसने आराम से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन अब उसके तगड़े मेथड्स और शाही अंदाज ने सबको एक बड़ा झटका दिया। फैंग युआन भी थोड़ा निराश हुआ। उसके पास अभी भी ग्रीन गोस्ट डेजर्ट से पकड़े हुए 2 इमेमोरियल सोल बीस्ट्स थे, लेकिन वो उन्हें अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अकेले इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स अक्सर रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के सामने कमजोर पड़ जाते थे, जब तक कि उनके अंदर रैंक 8 इमॉर्टल गू ना हो। हेवनली कोर्ट के इन रैंक 8 गू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स के सामने वाइल्ड इमॉर्टल गू वाले इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे।
जैसे फैंग युआन ने पहले अनडू इमेमोरियल सोल बीस्ट्स को पकड़ लिया था, फेरी जी वेई के सामने उनसे ज्यादा खतरा नहीं था। मैं ये बात साफ जानता हूं, अतीत में स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल का सामना करने के लिए हेवनली कोर्ट ने कई सोल पाथ मेथड्स हासिल किए थे। इसीलिए मैंने इमेमोरियल ईयर बीस्ट को बाहर निकला। अगर मेन इमेमोरियल सोल बीस्ट को बुलाता तो वो उसके सामने और भी कमजोर साबित होते। फैंग युआन को अपने ऊपर प्रेशर बढ़ता हुआ महसूस हुआ। दुश्मन कुछ ज्यादा हाई पावरफुल द वो सच में जबरदस्त थे। फैंग युआन को तो उनमें से सबसे कमजोर शख्स फंग ज्यूगे को मारने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था। फेरी जी वेई और बाकी सब रैंक 8 एक्सपर्ट्स में भी एक्सपर्ट्स द उनमें से कोई एक भी फैंग युआन से टक्कर ले सकता था या यूज हारा भी सकता था। सच कहा जाए तो लैंग या ब्लेस्ड लैंड पहले से ही बहुत पावरफुल था। उसके पास 3 रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ एग्जिस्टेंसेस थे। यह 5 रीजन्स की ज्यादातर सुपर फोर्सेस के स्टैंडर्ड से ऊपर था। 5 रीजन्स में सिर्फ टॉप टियर सुपर फोर्सेस के पास एक रैंक 8 गू इमॉर्टल होता था। सदर्न बॉर्डर में नंबर 1 राइचस पाथ सुपर फोर्स वू क्लैन इतने लंबे समय तक रीजन पर राज क्यों कर पाया? क्योंकि एक वक्त था जब उनके पास एक साथ डू रैंक 8 गू इमॉर्टल्स द और हर जनरेशन में कम से कम एक रैंक 8 गू इमॉर्टल किले को संभालने के लिए होता था। ऑफ कोर्स इमॉर्टल गू हाउसेस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कई इमॉर्टल गू हाउसेस के पास भी रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी। लैंग या सेक्ट की ताकत एक सुपर फोर्स के बराबर या उससे भी ज्यादा थी, लेकिन हेवनली कोर्ट के सामने ये तुलना में बहुत कमजोर था। इमेमोरियल रॉक ड्रैगन को चेन यी ने दबा रखा था। हेवनली जायंट सोलर संघर्ष कर रहा था लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज में था। फंग ज्यूगे सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन से निपट रहा था जिसे फैंग युआन ने मॉडिफाई किया था। फॉर्मेशन पाथ अटेनमेंट में अंदर के वेरिएंट ह्यूमन गू इमॉर्टल्स फैंग युआन से मैच नहीं कर सकते थे, जबकि फंग ज्यूगे का सेपरेशन सॉन्ग बेहद खतरनाक था। भले हाई यूज इमॉर्टल गू फॉर्मेशन ने काउंटर कर रखा था, दोनों तरफ से मामला बराबरी पर अटका हुआ था। फैंग युआन की फेरी जी वेई के साथ लड़ाई भी एक डेडलॉक में फंसी हुई थी, बिना किसी ब्रेक थ्रू के। वो इसे ऐसे ही नहीं चलने दे सकता था। एक बार थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क विजडम गू को ढूंढने में फेल होकर लड़ने के लिए वापस आ गई, तो जब तक लंग या लैंड स्पिरिट कोई नया ट्रम्प कार्ड नहीं निकलता, फैंग युआन जरूर हार जाता। लैंग या ब्लेस्ड लैंड लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से बना है, इसके पास जरूर दूसरे ट्रम्प कार्ड्स होंगे, लेकिन अब मेन इस पॉसिबिलिटी पर निर्भर नहीं रह सकता। इमॉर्टल किलर मूव यामा बैटलफील्ड। फैंग युआन अचानक उड़ा और फेरी जी वेई के करीब पहुंचा। फिर उसने अपना नया बनाया इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव इस्तेमाल किया। पहले के सोल एक्सप्लोजन की वजह से बैटलफील्ड में सोल पाथ डाउ मार्क्स की बड़ी संख्या थी। यामा बैटलफील्ड तेजी से खुला और एक सांस के वक्त में बन गया, लेकिन इस स्पीड के बावजूद फैंग युआन फेरी जी वेई को फंसा नहीं पाया। इस विजडम पाथ ग्रेट एक्सपर्ट को जैसे हाई फैंग युआन उसके पास आया कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया, वो तुरंत पीछे हट गई। फैंग युआन का यामा बैटलफील्ड बहुत जल्दी बना था। एक सांस का वक्त इस दुनिया के ज्यादातर इमॉर्टल बैटलफील्ड किलर मूव से तेज था, लेकिन इतना वक्त फेरी जी वेई के बच निकलने के लिए काफी था। मैं फेल हो गया। फैंग युआन का दिल डूब गया। फेरी जी वेई को ना फंसा पाने की वजह से उसने अपना इमॉर्टल एसेंस बर्बाद कर दिया था, लेकिन मेरी कोशिश बेकार नहीं गई। फैंग युआन ने फंग ज्यूगे को देखा जो यामा बैटलफील्ड के अंदर था, और उसके अंदर किलिंग इंटेंट हो पड़ा। पहले मैं इससे मारूंगा। फैंग युआन ने मौके का फायदा उठाया। पहले की पोजीशन परफेक्ट थी। अगर फेरी जी वेई पहले ही पीछे ना हटी होती तो उसने दोनों को फंसा लिया होता। यामा बैटलफील्ड एक नया मेथड था। भले हाई फेरी जी वेई यूज खोलना चाहती, उस कुछ वक्त लगता। अगर फैंग युआन, फंग ज्यूगे और फेरी जी वेई दोनों को फंसा पाता तो बैटलफील्ड में सिर्फ सिल्वर जायंट, इमेमोरियल रॉक ड्रैगन, चेन यी और सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन हाई होते। ए फ्लैट जबकि फंग ज्यूगे फंस गया था, सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन सेफ था। अगर वो मौके का फायदा उठाकर एंशिएंट ट्री प्रिजन केज को तोड़ पाते तो इमेमोरियल रॉक ड्रैगन भी आजाद हो जाता। चेन यी को सिल्वर जायंट और रॉक ड्रैगन दोनों से निपटना पड़ता, और साथ हाई एक सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन से भी वो ये सब संभाल नहीं पाता। अगर वो इस दौरान चेन यी को बुरी तरह जख्मी कर पाते तो भले हाई थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क वापस आ जाती, लंग या की साइड अपनी स्थिति वापस संभाल सकती थी। लेकिन अब फैंग युआन सिर्फ फंग ज्यूगे को फंसा पाया। इसका मतलब था कि सुपर इमॉर्टल फॉर्मेशन और फेरी जी वेई एक दूसरे से टकरा रहे थे। लेकिन भले हाई थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क वापस आ जाए, फिलहाल के लिए वो अभी भी एक डेडलॉक में ही रहेंगे। आखिरकार रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ और काफी फाउंडेशन का मतलब था कि वो आसानी से हार नहीं मान सकते थे। आइली
फैंग युआन का ऐप टारगेट था फंग जियोगे को मारना, और उसे ये जल्दी करना था, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। फंग जियोगे को मारने के बाद फैंग युआन यमा बैटलफील्ड को हटा देता और तीनों हेवनली कोर्ट रैंक 8 से रॉक ड्रैगन और सिल्वर जायंट के साथ मिलकर निपटता। इसके बाद लंग या की साइड पर खतरा कम हो जाता। इसलिए फंग जियोगे तोड़ने के लिए एक क्रूशियल पॉइंट था। एक सोल पाथ बैटलफील्ड किलर मूव। ऐसा लगता है इसमें थेफ्ट पाथ भी मिला हुआ है। फेरी जीवे ने अपने सामने हवा में देखा। इस लड़ाई में पहली बार उसकी भावे सिकुड़ी। इमॉर्टल बैटलफील्ड ने अंदर को बाहर से अलग कर दिया था। शुक्र है फैंग युआन ने यूज ए उसके सामने इस्तेमाल किया था, वरना वो यमा बैटलफील्ड का एंट्री पॉइंट नहीं ढूंढ पाती, जो सिर्फ एक छोटा सा निशान था। लेकिन भले ही उसने ढूंढ लिया, फेरी जीवे के डिडक्शंस में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि यामा बैटलफील्ड में न सिर्फ सोलपथ की गहराइयां थी, बल्कि यूएसएमई गोस्टली कंसीलमेंट भी था। यह किलर मूव एम्परर यामा के साथ एक था। चैप्टर एंड।